हमारी पार्टी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तो सदा किसान का पक्ष लिया है। चौधरी देवीलाल जब कभी सत्ता में थे, उन्होंने किसान के हक में अच्छे फैसले लिए, उन्होंने किसान के लिए अच्छे कानून बनाए। और जब विपक्ष में होते थे, किसान की कोई सरकार अनदेखी करती थी, तो फिर वो उस किसान की लड़ाई के लिए उसकी अगवानी करते थे, उसके साथ खड़े हो जाते थे। जब कभी भी किसी भी सरकार ने किसान का अपमान करने की कोशिश करी, उसको सबक सिखाने का काम चौधरी देवीलाल ने किया था। हमारा तो उस दिन ही फैसला हो गया था पार्टी का, जिस दिन ये दस्तावेज ये जो कानून बनाने के लिए जब ये पेपर पब्लिश किए थे, तो हमने जैसे इनको देखा, पढ़ा, प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके जहां इस प्रस्ताव को कंडम किया, वहीं एक प्रस्ताव केंद्र की सरकार को भेजा था कि तीनों काले कानून वापस लिए जाने चाहिए। उसके बाद जिले के हेडक्वार्टर के ऊपर पार्टी की तरफ से अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगा करके हमने फिर मेमोरेंडम दिए थे, ये काले कानून खत्म होने चाहिए। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली। घर बैठे। और जब से ये आंदोलन अपने हरियाणा प्रदेश में पंजाब के साथियों ने आकर के बॉर्डर पे बैठ करके शुरू किया, हमने हमारी पार्टी के जो बॉर्डर के साथ लगते हुए जिलों के कार्यकर्ता थे, उनकी ड्यूटियां लगाई कि बिना किसी बैनर और झंडे के पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से आए हुए किसान की मदद करो, जहां उनकी मदद करो वहीं इस एजिटेशन को और मजबूत करो और ताकतवर बढ़ाओ। इसके लिए भी अपनी तरफ से उनमें विश्वास पैदा करने का काम करो। अभी मेरे से पहले जिक्र कर रहे थे कि मैंने इस्तीफा सौंप दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया, मैं जब सरसा से लेकर के हजारों ट्रैक्टरों को वहां साथियों को टीकरी के बॉर्डर पे छोड़ने गया, तो मुझे बहुत से साथियों ने इस बात के लिए कहा कि चौधरी देवीलाल हमेशा बड़े से बड़े पद को त्याग करके किसान के साथ खड़े हो जाते हैं, आपको इसके लिए पहल करनी चाहिए। मैंने कहा निश्चित रहो, मेरे लिए विधायक का पद कोई अहमियत नहीं रखता है। हमने तो पता नहीं कितने विधायक बनाए और कितने विधायक बनने के बाद इस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में चले गए। जहां तक विधायक के पद की बात, मैंने कहा कि कम से कम मेरे इस्तीफे देने के बाद उन लोगों के चेहरे नंगे हो जाएंगे जो लगातार ये कहते हैं कि हम किसान के साथ, हम सत्ता में रहते हुए किसान की मदद कर रहे हैं। लोग जब उनसे जाकर के कहेंगे कि अभय सिंह ने इस्तीफा दे दिया, तुम भी किसान के साथ हो तो इस्तीफा दो, तब उनके असली चेहरे और आपके सामने उजागर हो जाएंगे। ये मान के चलो, मैंने जिस दिन इस्तीफे की बात करी थी सरकार में, उसी दिन खलबली मच गई थी। उसी दिन सारी सरकार दिल्ली चली गई थी। 27 को जब मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, उसके बाद आप ये मान करके चलो
बहुत सारे एमएलए जो किसान की बात करने वाले हैं उनको मजबूर होकर के इस्तीफे देने पड़ेंगे और ये खट्टर की सरकार जो है इसको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। जब इस तरह के निर्णय होंगे तो फिर देश के प्रधानमंत्री को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट, बहुत सारे विधायक जो ग्रामीण अंचल से चुन करके आते हैं उनको भी इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए साथियों, ये जिस तरह आंदोलन और मजबूत हो और ऐसे लोग जो आपके वोट से चुन करके गए हैं वो मजबूर हो, इसके लिए इस आंदोलन में राजनीति से ऊपर उठ करके कैसे किसान की खेती को बचाया जा सके, कैसे किसान अपनी जमीन से बेदखल ना हो, उसके लिए ये कृषि के कानून वापस हो, इसके लिए लड़ने की जरूरत है। आज तो पगड़ी की लड़ाई है कि नहीं है? तो खास करके नौजवान साथियों से कहूंगा कि आप अपने अपने घर से ट्रैक्टर लेकर के, ट्रैक्टर में भी एक काम और करना, एक ट्रैक्टर के पीछे 2 टोचन कर लेना ताकि तेल भी कम बढ़े, खर्चा भी कम लगे, आदमी भी पूरे जाए, ट्रैक्टरों की गिनती भी ज्यादा हुए। होगी कि नहीं होगी? ये नए ट्रैक्टर वाले नहीं जाते 3-3 4-4 जोड़ के, उसी तरह जोड़ के ले आओ। ये बात करने आया था, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद।